आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क भारतीयों। नमस्कार, मैं शैली श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर अलग अलग वार्डों से प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 18 के भावी प्रत्याशी संजय सिंह ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वर्तमान पार्षद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वार्ड संख्या 18 में पिछले 5 वर्षों से विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। संजय सिंह वार्ड नंबर 18 के प्रत्याशी हैं। संजय जी, चुनावी सुबुगाहट तेज हो गई है, अब क्या कुछ मुद्दा लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? हमारा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। 18 नंबर वार्ड, यहाँ पिछड़ी जाति का ज़्यादा संख्या है। हमारे क्षेत्र में पिछले 5 साल से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, अभी तक कोई कार्य नहीं। एक ये रोड सामने में आपकी बन रखी हुई है, ये 9 महीने से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आधा ले जाके बना, आधा के बाद में छोड़ा हुआ है। पूरा रोड जो है डिस्टर्ब है। यहाँ जक्करपुर थाना का जिप्सी आए हुए लगभग 8-9 महीना हो गया। उसके बाद में अभी फिर रोड भर के ही काम चल रहा है, आगे जाता नहीं है कोई आदमी, पैदल छोड़ के कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 500 लोग दुकान है दोनों साइड रोड के, सब आदमी का मरण स्थिति है। यहाँ तक कि यहाँ मच्छरदानी का, सफ़ेदा का कारोबार जो है पूरे बिहार में होती है। यहाँ छपरा खोलने से सब आदमी मर रहा है पिछले 8-9 महीने से, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। 5 साल बीत गया, अब जब चुनाव है, आप प्रत्याशी हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, जनता से आप पूछ सकते हैं, क्षेत्र को घूम के देख सकते हैं। ठीक है, नहीं अच्छा, लोग क्या पार्षद या बाकी अधिकार के पास नहीं जाते हैं क्या, या ये वो नहीं सुनते हैं आप लोगों की बात? नहीं, वो सुनते नहीं हैं, वो किसी का सुनते नहीं है। ज़्यादा बोलने पर बोलते हैं कि प्रशासन बुला देंगे, नहीं तो हमारे यहाँ से जाओ। अच्छा, धमकी देते हैं? हाँ, खुलेआम धमकी देते हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। आप इस चुनाव में प्रत्याशी के तौर पे खड़े हो रहे हैं, आप जीतेंगे तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? इन चीज़ों को, रोड को छोड़ के नल जल योजना है, आवास योजना है, आपके यहाँ हुआ? जो भी सरकार का जो स्कीम है वो धरातल पर लाना है। यहाँ स्वास्थ्य का समस्या है, शिक्षा का समस्या बहुत ज़्यादा है, बच्चा लोग ऐसे ही घूमते रहता है। अब उस लायक नहीं है कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएं, तो वो तो यहाँ ज़मीन भी है, बहुत है आगे में ज़मीन, सरकारी ज़मीन है, तो सबको खुजवा के वहाँ पे विद्यालय का निर्माण करवाना, उसके बाद में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र, महिला लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षित करना, यही काम है। मतलब यहाँ पे प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र कुछ नहीं। अच्छा, कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है, उसकी कुछ उपलब्धियां होती है, लोगों के बीच क्या कुछ लेकर आप जाने, क्या कुछ इन दिनों में आपने किया? कोरोना आया, सब कुछ आया। अब ये तो जनता ही बता सकते हैं, हम तो बता सकते नहीं हैं। मैं पिछले बार भी चुनाव लड़ा था 17 में, चुनाव हार गया था। हारने के बाद भी मैं जनता से जुड़ा रहा, उनके दुख में सुख में उनके साथ खड़ा रहा हमेशा। तो जनता ही अब डिसाइड करेगी। आप खुद के हार का क्या कारण मानते हैं? मैं तो उस वक्त हम चुनाव एकाएक लड़े थे, कोई वैसा हमारा ये नहीं था, प्लानिंग पहले से नहीं था। 1 महीना पहले से प्लानिंग हुआ, कुछ लोगों का कहना था, इसके चलते चुनाव लड़े। आज हम हारने के बाद में भी सबसे जुड़े हुए हैं, जनता का साथ है, सपोर्ट है। अब हम क्या किए और क्या कर रहे हैं वो तो जनता ही बताएगी आपको, हम क्या बता सकते हैं। आपके वार्ड संख्या 18 में आवास योजना का आवंटन का क्या स्थिति है? अभी तक कुछ नहीं है, कोई एक आदमी को नहीं मिला लाभ। आपने बोला कि पिछड़ी जाति का जब लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एक आदमी को इसका लाभ नहीं मिला, एक आदमी को नहीं। वो इसके पहले हमारे पूर्व पार्षद थे, मर गए, बालेश्वर प्रसाद जी, वो सब आदमी को देखते थे, उनके समय का ही जो किया हुआ है। 17 से लेके आज 22 तक लगी कोई काम नहीं किया हुआ है। एक आदमी भी खोजिएगा, यहाँ 25,000 की जनसंख्या है, एक आदमी भी खोजिएगा नहीं मिलेगा। हर घर नल का जल पहुँचा? नहीं पहुँचा।
लोग कैसे पानी की समस्या से जूझते हैं, क्या करते, कहाँ से पानी? कहे तो यहाँ पे एक नल है, नली का पानी वो भी खराब पड़ा हुआ है। 3 बार 4 बार बोला गया, लोग यहाँ के बोलते हैं। अंतिम में आज उसको मिस्त्री बुलवा के अभी काम लगवाए हुए हैं। अच्छा, जब आपको अगर जनता जिताती है, आपके पास अधिकार आएगा, क्या प्राथमिकता होगी, क्या चीज़ सबसे पहले आप ठीक करना चाहेंगे यहाँ? यहाँ का तो बहुत ही स्थिति गड़बड़ है, कोई स्थिति ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब हर तरह का ही स्थिति गड़बड़ है। यहाँ राशन के लिए लोग मरते चलते हैं, यहाँ के जो डीलर हैं सब आदमी को परेशान करके रखे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर न बिजली का भी समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं यहाँ पे। कोई भी आदमी को पीएमसीएच जाइए या गर्दनी बाग जाइए तो गर्दनी बाग में तो टाइम टू टाइम ही देखता है, पीएमसीएच में भी वही हाल है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे वार्ड में। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड संख्या 18 की जनता से? क्या अपील करेंगे? जनता से हम क्या अपील करेंगे, यही कहेंगे कि जो आपको अच्छा लगे, जो कैंडिडेट आपको खुद नहीं समझ में आता है, 2-4-5 आदमी से राय विचार करके उनको जिताइए, जो अच्छा आपको लगे। अच्छा, पिछड़ा क्षेत्र होता है, अक्सर इसमें खरीद फरोख्त हो जाता है, पैसे धनबल का भी प्रयोग होता ही है। ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे मतदाताओं को? मतदाता को सलाह देना तो मेरा ये काम नहीं है। मतदाता खुद समझदार है कि मतलब किनसे उनको अपेक्षा है, कौन आदमी क्या करके दे सकता है, ये तो मतदाता खुद बताएंगे।